अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष झमकलाल सरियाम को 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद नागले ने बताया कि छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष झमकलाल सरियाम को बार बार आगाह करने के बाद भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। पार्टी ने उन्हें कई बार संभलने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया, जिसके कारण पार्टी को ये निर्णय लेने में मजबूर होना पड़ा। वे जिला संगठन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते थे, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही थी। वे ना तो कोई सदस्यता अभियान चला रहे थे और न ही प्रदेश कार्यालय को इस संबंध में कोई गतिविधि से अवगत करा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी जिला कार्यकारिणी से मिलकर विचार कर रही है। जल्द ही जिलाध्यक्ष की घोषणा भी की जाएगी। के लिए लड़ रहे हैं और हमारी मध्य प्रदेश की सिख समाज बीजेपी कांग्रेस सबको देख चुकी है। इस बार सबने कमर कसी हुई है कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को वोट देंगे और उनकी सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कितने तादाद में वोट बैंक तो उसकी मैं आपको एक्चुअल गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें जो हमारी सिख समाज है, जैसे बंजारा सिख समाज है, सितलीकर सिख समाज है, रमैया सिख समाज है, इसका तो वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। करीबन महाराष्ट्र में एक आंकड़ा था मेरा, जब मैं वहाँ दौरा किया था, 9-9.5 लाख के आसपास है। यहाँ शायद 7 या 8 लाख के बीच में ये समाजों का। कैंडिडेट को भी इस बार चुनाव में उतारेंगे नहीं, बहुसंख्यक मतलब जहाँ ज़्यादा संख्या में पास करते हैं सिख समाज के लोग, हो सकता है। अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं निर्णय लेंगे, भाई किसको उतारना है तो उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे, क्योंकि इसकी सरकार में आदिवासियों के साथ तो शोषण हुआ ही हुआ है, सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। और हमारी जो समाज है, सितलीकर समाज जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, और बंजारा समाज, इसके साथ बहुत ज़्यादा अपराध हुआ है। रहा सवाल, आपने एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि आप जीतने के बाद किसको सपोर्ट करेंगे। तो आज मैं आपके चैनलों के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सिख समाज में, हम वैसे भी दुनिया जानती है कि 2% लोग हैं, 2 या 3%, और सारे के सारे लोग अपनी कृत कमाई पे, अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इन दोनों सरकारों ने हमारे इन समाजों को, जो दबी कुचली गरीब समाज है, इसको असमझ तत्व के रूप में पेश कर रखा है। जैसे सितलीकर गैंग, एक सितलीकर सिख समाज की समाज है, बड़ी लड़ाकू समाज है, गुरुपुरियों का समर्थित समाज है, उसको सितलीकर गैंग के नाम से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, गुजरात में संबोधित करती हैं सरकारों के प्रतिनिधि। 2% लोगों में आप देख सकते हैं कितने अपराधी होंगे। लेकिन कुछ देश के अंदर ऐसे ही समाज है, एक धर्म भी है, जो 80%, 60% की तादाद में है, और उसमें से करीब ये मान के चले 95% हर घर में एक अपराधी मिलेगा। तो आप उस समाज को गैंग के नाम से क्यों संबोधित नहीं करते? क्या लगता है ऐसा उम्मीदवार नहीं दिया? हालांकि सिख समाज के ये थे, आपके कांग्रेस से विधायक रहे पहले इटारसी से, उसके बाद वो भाजपा में चले गए। हाँ, भाजपा में रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन हमारी बस सबसे बड़ी विडंबना यही है कि समाज के लोग बड़े बड़े पदों बैठे और समाज का आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय पार्टी से जोड़ने के लिए क्या योजना है जी? अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या योजना है? उनके लिए हमने योजनाएं बनाई हुई हैं। उनके मूल अधिकारियों के लिए लड़ना, उनका रोजगार, उनके लिए नौकरियां, शिक्षित जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए लोन की व्यवस्थाएं कराना, इस सब चीज़ों पे हमारी योजनाएं, और हम काम करते आए हैं, वो करते भी रहेंगे। मैं सरदार RS सिंह खालसा सिख पंथ का सेवादार हूँ और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहले भी मुझे पार्टी के संस्थापक माननीय मनमोहन शाह भट्टी साहब ने अपने साथ रखा था।
और आज उनकी बेटी के द्वारा मैं इस पद पे हूँ। समाज के लोग किस तरीके से आप पार्टी में जोड़ रहे हैं और क्या उनकी जो इच्छा है इस काफी पार्टी वोट में- बैंक सिख समाज का मैं आपको बताऊं सर आपके माध्यम से कि सिख समाज का पिछले 70 सालों से लेके इस्तेमाल ही हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, देश में, यहाँ भी 18 साल से सिख समाज का सिर्फ इस्तेमाल है। सिख समाज की कोई भी समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिख समाज को सिर्फ एक मशीन के तौर पर इस्तेमाल करती है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अखिल भारतीय गोंडमाना पार्टी आज भी, और मनमोहन शाह भट्टी साहब हमारे जो संस्थापक थे, जो विधायक थे, वो हमेशा ही सिख पंथ की आवाज़ के लिए तत्पर रहे हैं। आपको देर नहीं हो गई क्योंकि ये पहचानने में कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपने इतने दिन तक उनको क्यों रखा अपनी पार्टी में? नहीं, कुछ ऐसे राजनीतिक कारण होते हैं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में कुछ छोटी मोटी गलतियां या हो जाती है तो पार्टी नज़रअंदाज करके संभलने का मौका देती है, परंतु लगातार ऐसे अवहेलना करते हुए तो पार्टी अब ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। निरंतर 1 साल से हम लोग उस पर बहुत समय सुधरने का समय दिया, परंतु वो अपने आदत से लाचार हुए, इसलिए हमने उनको पार्टी से सदस्य। क्या उनके कारण कोई पार्टी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा उस क्षेत्र में चुनाव में? खामियाजा नहीं, पार्टी के साथ में वो जुड़े हैं। पार्टी से जब व्यक्ति पदाधिकारी हट जाता है तो उनका कोई अपना क्षेत्र में व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, परंतु पार्टी को ऐसा कोई बड़े स्तर पे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं। सर, अभी आपने बोला कि पदमुक्त किया, चुनावी माहौल है, चुनावी साल है। 2023 में चुनाव है, क्या रणनीति है पूरी चुनाव की आने वाले समय में? देखिए, अभी 2023 में विधानसभा चुनाव है और मुझे लग रहा है कि लगभग हमारे पास शायद सिर्फ 90 दिन मात्र बचे हुए हैं। इसमें हम लोग की पूरी तैयारी है कि दमखम के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतारें। लगभग 70 से 80 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी है। और सभी लोग बहुत ही, चूँकि अभी माहौल जो बना हुआ है प्रदेश का, सभी लोग भाजपा से नाराज़ है, कांग्रेस से नाराज़ है, तो कहीं ना कहीं लोग अब तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ काफ़ी एजुकेटेड बच्चे और काफ़ी एक एजुकेटेड टीम है, तो उससे लोग प्रभावित होकर कुछ एक नया रिजल्ट आ सकता है और तीसरी शक्ति के रूप में शायद हम उतर सकते हैं। मुद्दाओं को लेकर आप चुनाव करेंगे? बहुत सारे मुद्दे रोजगार संबंधित है, शिक्षा संबंधित है। अगर आप लोग यहाँ पे इंटीरियर इलाके में चले जाओ, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये तो हम लोग शहरों में रह रहे हैं तो हम लोग को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। मेन तो राजनीति तो असली जो होती है, जो एक जनप्रतिनिधि होता है, जो उसका काम होता है विकास करने का। आपको शहरों में विकास सिर्फ इसलिए दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर टैक्स भरती है जनता, लेकिन गांव में जो लोग अपने जो प्रतिनिधि बनाते हैं गांव के विकास के लिए, वो विकास उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है वहाँ पर। कई है तब से आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार और उनके साथ शोषण के जो केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और हाल ही में भी एक सीधी घटना है जिसपे एक युवक के ऊपर में एक व्यक्ति पेशाब कर रहा है। बिल्कुल, ये गोंडवाना पार्टी ने अपनी उपस्थिति कब और कहाँ दर्ज कराई? बिल्कुल ये सत्य है कि भाजपा एंटी आदिवासी सरकार है, कि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हुए आदिवासियों के साथ तो भाजपा की सरकार में ही हुए हैं। और रही कदम उठाने वाली बात, तो ऐसा नहीं कि अकेले गोंडवाना है। आदिवासियों के जब भी कुछ खिलाफ हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जहाँ पे हम लोग इकट्ठे होके लड़ते हैं, जहाँ पे हम लोग की ताकत ज़्यादा दिखती है। और हम लोग की कोशिश यही है कि हम सब लोग मिलजुल के एक बढ़िया सी सरकार बनाएं। और चूँकि मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये सत्य है, तो हम लोग खुद चाहते हैं कि कुछ बदलाव लाए प्रदेश में, जिसमें जो लगातार आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर थोड़ी कमी तो आए। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो वोट क्यों दें? ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं कि लोग आपको वोट करें और आपके कैंडिडेट को विजय बनाएं? सिंपल सा है, क्योंकि लोगों ने भाजपा का भी कार्यकाल देख चुके हैं, लोगों ने कांग्रेस का भी कार्यकाल देख चुके हैं, लोग समझ चुके हैं भाजपा का एजेंडा अलग है, भाजपा की राजनीति अलग है। भाजपा देश का विकास करने में बिलीव नहीं कर रही है।
भाजपा बिलीव कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मणवाद पे, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आस्था लेके चल रही है भाजपा। और यही अगर हम लोग कांग्रेस को पहले के लिए देखें तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में अपने कार्यकाल में आदिवासियों के लिए बहुत विकास किए हैं, लेकिन चूंकि अब कांग्रेस की उतनी ज़्यादा हमें कुछ अभी वो एक दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, एक किरण जो बोलते हैं कि हाँ संभावना है कि हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे नहीं, कांग्रेस के साथ भी गलत हुआ, भाजपा ने सारे विधायक खरीद के ले गए, सरकार डगमगा गई, तो एन समय पे क्या हो जाएगा उसको कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो टस के मस नहीं होने वाले हैं। आने वाले समय में यदि आपके कैंडिडेट जुड़ के आते हैं तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? किस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल के सरकार बनाए और सरकार में हमारी भागीदारी हो।